स्टूडेंट्स, मैं क्लास 8 का मिस्ट्री एंड मैजिक जो लेसन का नाम दिया गया यूनिट 3, बुक का नाम है पूर्वी, यूनिट 3 और आपका चैप्टर का नाम है मिस्ट्री एंड मैजिक, जो आपके सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी। और आइए हम देखते हैं कि इसमें एक कितनी अच्छी कहानी है। इसमें हम जानते हैं, आपने नाम सुना होगा साइक्लोपीडिया का, एक तरीके से यह साइट है। यहाँ पे हर प्रकार की सूचनाएं बहुत इजीली आप पा सकते हैं। जैसे गूगल पे आप सारी सूचनाएं पाते हैं, ऐसे ही जो है आप यहाँ भी पा सकते हैं। तो देखिए, इसमें यही बताया गया कि किस तरीके से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम इसको और बहुत हम आ, पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, इसमें दिया गया है आपका कि encyclopedia Brown is a young boy who live in Deville। साइक्लोपीडिया ब्राउन नाम का एक छोटा सा लड़का है जो डेविल में क्या करता है, रहता है। यूएसए, जो यूएसए में जगह का नाम दिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिज फादर इज द चीफ ऑफ पुलिस। उसके जो पिताजी हैं वह जो है क्या है, एक पुलिस में चीफ है। स्पेशली इसमें देखिए, इन्हें आपके पुलिस चीफ हैं, इनके फादर हैं। इंसाइक्लोपीडिया है, ये मिसेज ब्राउन जो इनकी माँ है बच्ची की। और इसमें दो और जो थीफ हैं, चोर हैं, हम आगे आपको बताएंगे। और इसमें और इनके सीनियर अधिकारी हैं। तो एक इसमें ऐसी घटना घट गई है ज्वेलरी चुराने का, जो दो जो है चोर मिलकर के चोरी कर लेते हैं। और ये जो पुलिस अधिकारी हैं, जो चीफ हैं, जो इनके फादर हैं साइक्लोपीडिया का, यह जो है जब कंप्लेन आती है तो इनके पास सूचना जाती है, इनकी पूरी टीम जांच करती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट बाहर नहीं आता, आउटपुट नहीं आता। इस वजह से ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब ये सूचना जब साइक्लोपीडिया को मिलती है, क्योंकि जब ये आते हैं घर तो साथ में सब लोग रात में खाना खा रहे होते हैं। एक दिन, वैसे डेली खाते हैं जब भी आते हैं तो, और साथ में लोग तो रात में खाना खा रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो है, ये क्या बोलते हैं, इनके जो फादर हैं, ये इस बात को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, बताने लग जाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, फैमिली मेंबर जो लोग होते हैं, तो वो घर पे या बाहर कोई भी जो में कोई घटना होती है तो कई बार जब साथ में सब लोग आते हैं तो अपनी बात क्या करते हैं, कई बार शेयर करते हैं। वही घटना यहाँ पे हुई है। तो यही स्टोरी है, और उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है उस चीज को हेल्प करने में। क्योंकि ये इनका प्रशासन है, इनकी सारा इनके जो अधिकारी हैं, ये खुद भी उस समस्या का हल करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यह बच्चा बहुत हेल्प करता है, बहुत शार्प माइंडेड है। तो इसको पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने फादर को हेल्प करता है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको देखते रहिए, पढ़ इसमें क्या दिया है। और साइक्लोपीडिया ब्राउन इज अ यंग बॉय हु लिव इन एडेविल, यूएसए। साइक्लोपीडिया ब्राउन जो है एक लड़का है जो यूएसए में इडेविल जगह पर रहता है। हिज फादर इज द चीफ ऑफ पुलिस। उसके पिताजी पुलिस के चीफ। In spite of being so young, he often helped his father solve the mysterious that even the police find difficult to solve। इसमें बताया जाता है कि यह छोटा सा बच्चा अपने पिता को रहस्यमय जो प्रॉब्लम है, जो पुलिस के द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा जो सॉल्व करना डिफिकल्ट था, नहीं हो पाया था, यह बच्चा कैसे हेल्प करता है। Their discussion are generally held at the dining table। और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, यानी जो डिस्कशन हो रहा है, ये डाइनिंग टेबल पे हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। Their discussion are generally held at the dining table, यानी डाइनिंग टेबल पे होता है।
I read this story to find how the boy wonders solve a case that has been troubling his father. आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि किस प्रकार से जो है वह अपने पिता की जो प्रॉब्लम है, जो काफी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, कैसे उस केस को सॉल्व कर लेता है। राइट, आइए देखिए अब। इनसाइक्लोपीडिया फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। साइक्लोपीडिया के पिताजी पुलिस में चीफ हैं। एंड एवरी one thought that he must be the smartest police chief in the country। और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि वह जो है देश में सबसे स्मार्ट पुलिस चीफ, सबसे बड़े अच्छे अधिकारी हैं। चीफ ब्राउन वाज स्मार्ट एंड क्विक। चीफ बहुत स्मार्ट हैं, क्विक हैं, यानी बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले। He did not sit around and worry। वह कभी भी शांति से नहीं बैठने वाले हैं और न ही उनको कभी चिंता होती थी किसी बात का। When he came up against a case he could solve। एक दिन जब जो है एक केस उनके सामने आया, उसको हल करना था, he acted at once। तो तुरंत वो कर दिया करते थे, कोई भी आती थी केस तो। He cleared his desk। वह हमेशा जो है बहुत एक्सपर्ट थे, समझदार थे, किसी प्रकार की उन्होंने प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं की। राइट, ऐसा उनका अनुभव था, मानना था। एंड पुट ऑन हिज हेड। और एक दिन क्या हुआ कि वह जो अपने हेड को जो है टोपी को रखे, एंड वेंट होम टू डिनर। और घर चले गए खाना खाने के। साइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वाज ओवर। और वह समस्या साइक्लोपीडिया को बताई जाती है, उसके संज्ञान में आता है, और वह जो है डिनर ओवर होने से पहले तुरंत उसका जवाब दे देता है। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। चीफ ब्राउन जो है अपने बच्चे के बारे में, जो इकलौता उनका बेटा है, वह लोगों को बताना चाहते थे कि किस तरीके से उसने इस समस्या को एक झटके में, एक सेकंड में सॉल्व कर दी। बट हु वुड बिलीव हिम। लेकिन अगर वे ऐसा कहते हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से या किसी से, तो उस छोटे बच्चे पे कौन विश्वास करेगा। Who would believe that the best detective alive was an 8 years grader। कौन इस बात पे विश्वास करेगा कि 8 साल का बच्चा जो 8 साल का है वह इस प्रकार का डिटेक्टिव हो सकता है। सो ही सेड नथिंग। इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं बताया। आप देखिए इसमें बताया जा रहा है कि साइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गिव हिज फादर। और ना ही साइक्लोपीडिया ने कभी किसी को बताया कि उसने अपने पिताजी की हेल्प की है। He did not want to seem different from other boys। वह दूसरे बच्चों से डिफरेंट नहीं दिखना चाहता था, बताना नहीं चाहता था। But there was nothing he could do about his nickname। और इसी तरीके से अपने निकनेम के बारे में भी वह कुछ नहीं करना चाहता था। He was stuck with it। यह उसके दिमाग में आई बात। Only his parents and teacher called him by his real name। केवल जो उसके पेरेंट्स और उसके जो टीचर्स थे वही जो है उसके रियल नाम से, जिसका नाम लेराय था, उसके नाम से कॉल करते थे। Everyone else called him साइक्लोपीडिया। जबकि सभी लोग जो है साइक्लोपीडिया कहते थे। Encyclopedia is a book or set of books filled with the fact from A to Z। इसमें साइक्लोपीडिया का एक्सप्लेनेशन बताया गया। आप जो है गूगल चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, जानते होंगे गूगल जैसा एक साइट है जहाँ पे आप A to Z किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को रेज करेंगे, आंसर मिल जाएगा और सही मिलेगा। सो वाज साइक्लोपीडिया हैड। इस तरीके से उसका नाम साइक्लोपीडिया रख दिया गया था। ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन। यहाँ देखिए इसमें बताया गया है कि वह जो है अपने जहाँ रहता था वहां पे जो बच्चे रहते थे उनसे कहीं ज्यादा बच्चों के, जो और बच्चे थे उनसे ज्यादा बुक्स को पढ़ता था। हम आप बुक को पढ़ के यानी एक पढ़ते हैं
या पढ़ना होता है तो घबरा जाते हैं, उब जाते हैं, अब नहीं पढ़ना, तरह तरह की बातें आपने क्लासों में देखा होगा बच्चे लोग करते हैं। घरों पे पेरेंट्स को भी परेशान करते, नहीं पढ़ना, नहीं इच्छा करे, नहीं मन लगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप इस साइक्लोपीडिया जो 1 साल का बच्चा उसे सीख सकते हैं कि वह वहाँ पे जो यहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे कहीं ज्यादा जो है बुक्स को पढ़ता, जितना कि वो पढ़ता, हमेशा पढ़ता ही रहता है। देखिए निक नेम दिया गया, निक नेम का मीनिंग होता है पेट नेम, राइट। आइए देखिए, अब यहाँ पे दे दिया गया है कि वह अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा बच्चों बुकें पढ़ता है। एनी वन इन एडविल का मतलब है जो एडविल में जहाँ रहता है वो, वहां पे और भी भाई बच्चे लोग रहते होंगे, तो उन बच्चों से ज्यादा पढ़ता है। एंड ही नेवर फॉरगेट अ फैक्ट, और उसकी खासियत एक और है, जो पढ़ लेता है वह कभी भूलता नहीं है। His play pals, pals बोलते हैं फ्रेंड्स को, किसको, फ्रेंड्स। Said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly। वो उसके साथी उसके बारे में बताते हैं कि वह एक लाइब्रेरी जैसा है, एक कंप्यूटर जैसा है, यानी इस तरीके से वह क्या है, फ्रेंडली भी है। At the dinner table on the Tuesday night को डिनर टेबल पर चीफ ब्राउन स्टार्टेड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। चीफ ब्राउन जो है अपना क्रीम का मशरूम का सूप ले रहे थे। साइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू फॉर दैट मीन्स, साइक्लोपीडिया और उनकी माँ जानते थे कि क्या बात है। ही हैड मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, वह कौन सी ऐसी समस्या है जो हल नहीं कर सकते थे। और टीम नोलेन डाइट स्टडी, उन्होंने बताया कि टीम नोलेन की डेथ हो गई है कल का। ही अनाउंस इन द मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, यानी इन मैटर ऑफ फैक्ट मैनर का मीनिंग है विदाउट शोइंग मच इमोशन, बिना कुछ क्या किए और दिखाए अपने इमोशन को, इसका मीनिंग है। दैट मैटर इज फैमिलियर, वह मैटर परिचित है, जाना पहचाना है। ब्राउन और सिर ब्राउन ने कहा, मिसेस ब्राउन ने कहा, वाज नॉट ही मेक्स अप इन द ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू इयर्स एगो, क्या आपको लगता नहीं है कि यह मैटर वही है जो कुछ वर्ष पहले ज्वेलरी की क्या हुई थी, लूट हुई थी। रॉबरी का मतलब होता है लूट होना। अब इसमें बताया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, और इसमें दिया गया कि 5 years एगो चीफ ब्राउन रिप्लाइड, हाँ 5 साल पहले चीफ ब्राउन ने कहा, टू मास्केड मैन हेल्ड अप टू द डायमंड मार्ट ऑन द 6th एवेन्यू, दो जो है लोग थे जो मास्क लगा कर गए थे और डायमंड मार्ट में जो है, जो 6th एवेन्यू में पड़ता है, उन्होंने क्या की थी, लूट की थी। दे गॉट अवे विथ $1 million, लूट के दौरान उन्होंने जो $1 million का ले गए, चुरा ले गए। आई थॉट टीम नोलेन वाज अरेस्टेड, मिसेज ब्राउन से। मिसेज ब्राउन कौन है, चीफ जो है, मिस्टर चीफ की वाइफ, यानी साइक्लोपीडिया की माँ है। वो कहती है कि मैं मानती हूँ, मेरा मानना है कि टीम नोलेन वाज अरेस्टेड, पकड़ लिया गया था। ही वाज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड, चीफ ब्राउन ने कहा कि नहीं, वह जो है नहीं पकड़ा गया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलेन एंड फ्रेंड, मेरा विश्वास था कि नोलिन और एक फ्रेंड, अ मैन नेम डेनियल डेनपोर्ट, जिसका नाम डेनियल डेनपोर्ट था, पुल द होल्ड अप, इन दोनों ने क्या किया था, चोरी की थी। होल्ड अप का मतलब दिया गया है रॉबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंस, यानी ऐसा जो है चोरी जो धमकी और वायलेंस के द्वारा क्या किया गया था, अंजाम दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, देयर वाज नॉट एनी प्रूफ, दो यद्यपि वहां पे सब लोगों ने किया था चोरी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो है किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा।
साइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली, इस बात को सुनकर के साइक्लोपीडिया क्या हो गया, शांत होकर के बैठ गया। He knew his mother and father were discussing the case of for his benefit. वह अन्य बैठा हुआ था, खा तो रहा था, वो भी डिनर में वो भी था शामिल, लेकिन वो शांति से बातों को सुन रहा था कि आखिर इस केस पे क्या हुआ। ये लोग बात करें तो मैं बोलना ठीक नहीं है, इससे देखिए सीखना है। कई बार आपने देखा होगा, हम आप या पूरी फैमिली खा रही होती है, कहीं भी आप भी ऐसा करते हैं, मौका मिलता होगा तो कई बार दो लोग बात कर रहे होते हैं तो हम कई बार बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि आपको मैसेज आ रहा है कि हमें बोलना नहीं है, यही कारण है कि उसने कुछ कहा नहीं। हिज फादर फेल इन द फैक्ट, उसके पिताजी फैक्ट से भरे हुए थे, जानते थे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं नर्सरी वगैरह कितनी अच्छी बनाई गई है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, नोलन एंड पोर्ट हैड मेड ची ब्राउन से, और ची ब्राउन कहते हैं अपने मिसेज को बता रहे हैं कि नोलन और डेनपोर्ट आपस में मिले हुए थे, और वाइल बोथ वर इन द प्रिजन इन द साउथ का कारोलिना, जब वे जो है दोनों जेल में थे साउथ कोलिना में, तो दोनों क्या थे, एक दूसरे से मिलते थे। दे बिकेम फ्रेंडली, वे दोनों दोस्त बन गए, बिकॉज ऑफ शेयर इंटरेस्ट, क्योंकि अपने इंटरेस्ट को, अपने रुचि को, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते थे, और इस प्रकार उस जो है प्रिजन में इनकी क्या हो गई, दोस्ती। नोलन वाज लेट आउट ऑफ फर्स्ट, नोलन को पहले ही उसको बेल मिल गई, निकाल दिया गया, यानी जब उसका टाइम आया तो। एंड ही सेटल इन द इनवेडविल, और वह जो है इनवेडविल जगह पे क्या हो गया, सेटल हो गया। एंड स्टार्टेड स्मॉल पाल्म ट्री नर्सरी, और उसने एक नर्सरी जो है पाल्म ट्रीज का क्या कर दिया, पाल्म ट्रीज का शुरू कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं नर्सरी उन्होंने बना लिया, कोई बिजनेस कर दी। इट वॉज बेयरली एल्ड हिम आ लिविंग, और यही उसने क्या बना दिया, एक अपने जीविका का तरीका, माध्यम। डेन पोर्ट, यहाँ देखिएगा, डेन पोर्ट केम टू लिव विथ नोलन a week before the ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप, यानी डेन पोर्ट भी उसके पास नोलन के साथ रहने के लिए आया, जब एक सप्ताह पहले ही जो है क्या की गई थी, उस चोरी की लूटपाट की गई थी ज्वेलरी का। ड्यूरिंग द होल्ड अप, चोरी के दौरान, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ देखिए, आपको पिक्चर दिखाया गया ना, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे हमने आपको मीनिंग बता दिया था सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये आपका मीनिंग थोड़ा बता दें, शायद आपको थोड़ा शंका हो रहा होगा। देखिए इसमें जो आपका मीनिंग है, ये नर्सरी दिया गया है, ये नर्सरी जो दिया गया ना, होल्डअप का रॉबरी कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंस, यानी चोरी जो धमकी अथवा वायलेंस, हिंसा के द्वारा की जाती है। और नर्सरी दे दिया गया, प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर द सेल, बेचने के उद्देश्य वहां पे पौधे लगाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, वही जो है आपका नोलेन है, ये अपने जीविका को चलाने के लिए जेल से निकलने के बाद देखिए इन्होंने नर्सरी अपना क्या कर दी है, और तैयार कर दी है, ठीक है। अब ये बिजनेस कर दिए, इसी से इनका जीविका चल रहा है। तो आप देखिए, अब इसमें बताया जाता है नीचे, अब इसमें दिया गया है कि a gunman mask left, और एक गनमैन था जो मास्क पहना हुआ था। a clerk thought she recognized, क्लर्क ने सोचा कि वह पहचान लिया होगा नोलेन को, बट शी वाज एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वह श्योर नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मीनिंग दिया गया, टेस्टिफाई, मेक अ स्टेटमेंट इन द कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोर्ट में प्रूफ के लिए क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, जिससे कि साबुत मिल जाए, सही साबित हो जाए, लेकिन ऐसा कोई साबुत मिला नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।